दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में, जहां आज हमारे पास डिफेंस के क्षेत्र से निकल कर आ रही दो काफी महत्वपूर्ण खबरें मौजूद है। जिसमें से हमारी पहली खबर ब्राजील द्वारा दिए गए बार्टर डील ऑफर को लेकर है, जिसमें ब्राजील भारत को एक डिफेंस इक्विपमेंट बेचने के बदले में भारत से एक डिफेंस सिस्टम खरीदने का बड़ा ऑफर दे रहा है। तो वहीं हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर, फ्रांस और भारत की बढ़ती पार्टनरशिप के चलते अब दोनों देश मिलकर भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को पूरा करने पर जोरों शोरों से जुट चुके हैं। ये दोनों ही खबरें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सदियों पहले चलते व्यापार के सोर्स यानी कि बार्टर सिस्टम को आज एक बार फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जहां एक तरफ भारत लैटिन अमेरिका के साथ अपने संबंध और व्यापार को लगातार बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं लैटिन अमेरिका के एक देश ब्राजील ने भारत को एक बड़ा बार्टर डील ऑफर दिया है। दरअसल दोस्तों, ब्राजील के सेना प्रमुख जनरल फर्नांडो ने अपने बयान के जरिए खुलासा किया है कि ब्राजील भारत की स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने में काफी इंटरेस्टेड है। हालांकि यह इंटरेस्ट एक ऐसे डेवलपमेंट के साथ निकलकर सामने आया है जब भारत ब्राजील से ऑलरेडी एक डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। तो वहीं ब्राजील बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यह ऑफर दे रहा है कि अगर भारत ब्राजील से एम्ब्रियर विमान खरीदने के लिए सहमत हो जाता है तो ब्राजील भी इसके बदले भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद करने को तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत स्पेसिफिकली एम्ब्रियर विमान नहीं खरीदना चाहता, लेकिन भारत को जो क्वालिटीज अपने विमान में चाहिए, एम्ब्रियर विमान उन सभी क्वालिटीज में खरा उतरता है। तो वहीं भारतीय वायुसेना फिलहाल में 40 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहती है। वहीं एम्ब्रियर ने इस उद्देश्य के लिए अपने C390M मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बड़ी पेशकश भारत के आगे की थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने नेत्र मार्क 1A एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बेड़े के लिए भी 6 EMB-145 विमान खरीदने के विकल्प तलाश रही है। हालांकि EMB-145 सीरीज का प्रोडक्शन 2020 में रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी बाजार में इन विमानों की एक महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या अवेलेबल है, जिनमें लगभग 700 यूनिट ऑलरेडी फुली प्रोड्यूस्ड हैं और लगभग 500 यूनिट का प्रोडक्शन अभी चल रहा है। लेकिन इनमें से भारत की जरूरतें पूरी हो सकती है, जिसके चलते अब ब्राजील भारत को इन विमान के बदले भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सौदा बुरा नहीं है। इस सौदे से दोनों ही देशों का डिफेंस क्षेत्र कई हद तक मजबूत हो जाएगा। साथ ही साथ दोनों देशों के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए यह सौदा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारत और फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या भारत को बार्टर सिस्टम के तहत अपने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ब्राजील को सौंपना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भारत और फ्रांस के संबंध आज के समय में काफी मजबूत हो गए हैं। मुद्दा संयुक्त राष्ट्र का हो या फिर कनाडा का, फ्रांस हर विवाद में भारत के पक्ष में ही अब नजर आता है। तो वहीं इसके अलावा भारत और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप भी टाइम के साथ काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसके चलते अब डिफेंस से जुड़ी एक काफी इंपोर्टेंट खबर इन दोनों देशों की ओर से आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम में एक काफी इंपोर्टेंट प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हो चुका है। तो वहीं फ्रांस का नेवल ग्रुप इस डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में उभरता नजर आ रहा है। देखा जाए दोस्तों, तो दोनों ही देशों के बीच का सहयोग भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। भारत के सबमरीन प्रोग्राम के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग तब हुआ जब भारत ने अपने इस प्रोग्राम में फ्रांस से उनकी मदद मांगी थी, जिसके बाद पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में अपनी रिच एक्सपर्टीज के साथ फ्रांस इस क्षेत्र में भारत का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बनने को तैयार हो गया। भारत अपने खुद के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में फ्रांस की शक्ति का लाभ उठाने में काफी इंटरेस्टेड है। दोस्तों, खबरों की माने तो इस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण साल 2028 के अंत तक शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि फ्रांस का नेवल ग्रुप इनोवेटिव सबमरीन टेक्नोलॉजीज में आज तक सबसे आगे रहा है, जो कि इसे भारत की इंपोर्टेंट डेवलपमेंट के लिए एक आइडियल पार्टनर बनाता है। साथ ही साथ फ्रांस भारत को इस प्रोग्राम में पंप जेट प्रोपल्सन तकनीक और नई पनडुब्बियों के लिए डिजाइन सहायता भी देगा। आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजीज भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम के परफॉर्मेंस और गुप्त क्षमताओं को बढ़ाने में एक
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये पनडुब्बियां लंबी दूरी तक सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होगी, जो समुद्र और जमीन दोनों पर स्थित दुश्मनों की सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है, जो भारत की सेना को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। दोस्तों, इस प्रोग्राम में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग न केवल भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरी रणनीतिक साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि भारत अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ाने और अपने समुद्री हितों को सुरक्षित करने पर विचार कर रहा है, तो वहीं फ्रांस इसमें अपना पूरा समर्थन और भारत के हर मोटिव को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार बैठा है, जो भारत के लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।